मैंने लिया है ये हेड बैंड, ये स्कार्फ है पूरा वाला नाइट सूट। सो ये आई थिंक कार्गो स्टाइल डेनिम्स पे, सो मुझे ये भी काफ़ी स्मार्ट सा लगा। दिस हाउ इट लुक्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, इस व्लॉग में मैं प्राइमार्क का हॉल लेकर आई हूँ। ओवर द लास्ट 1 वीक जो मैंने प्राइमार्क से ख़रीदा है वो सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ये है सारा सामान जो मैंने लिया है। बैग्स बड़े लग रहे हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही सामान है। तो ऐसा करते हैं, छोटे से बड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ ये ड्राई शैम्पू। मैं बड़े टाइम से सोच रही थी, मैंने ड्राई शैम्पू कभी ट्राई नहीं किया था। और ऐसे जब ये ग्रीसी ग्रीसी बाल हो जाते हैं ना, या स्पेशली विंटर्स में जब आपका हर ऑल्टरनेट डे या 2 दिन में वॉश करने का मन नहीं करता हेड वॉश, सो ये ड्राई शैम्पू काफ़ी हैंडी आता है। मैंने देखा है काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, सो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। इसके 2-3 वेरिएंट्स थे। कुछ थे ब्लॉन्ड हेयर के लिए, कुछ थे डार्क कलर्ड हेयर के लिए। ये था बेसिकली फॉर वॉल्यूम एंड ऑल हेयर टाइप्स के लिए, तो मैंने ये वाला ख़रीदा है। एंड ये मुझे मिला है 1.45 पाउंड्स का। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है 1 पाउंड का ये बहुत सारे स्क्रंचीज। ये हेयर बैंड्स बहुत काम आते हैं। सो आई थिंक इसमें बहुत ही सारे हैं, पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे हैं एज यू कैन सी। और इसमें था या तो आप इतने सारे पूरे ब्लैक ले लो, या फिर बेज और वैसे लाइट हेयर जैसे यहाँ पे लोगों के हल्के कलर के बाल होते हैं ना, उन लोगों के हिसाब से मैंने ये ब्राउन की शेड्स में लिए हैं। और कुछ डार्क ब्राउन है, थोड़े हल्के ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है। सो मैंने ये सब लिए हैं 1 पाउंड के लिए, क्योंकि ये तो यूज़ होते हैं, ढीले होते हैं, खोते हैं, तो ये तो बहुत सारे आपको चाहिए ही होते हैं। तो मैं एक ये लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये 2 हाइड्रेटिंग फेस शीट्स। और शीट मास्क के बेसिकली हाइड्रेशन के लिए अलग अलग उसके थे। कुछ एलोवेरा वाले थे, कुछ ग्लो के लिए थे, कुछ वो थे। तो बट मुझे क्योंकि यहाँ ठंड है उसके हिसाब से मुझे था कुछ हाइड्रेटिंग हो फेस के लिए। सो ये है हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं हाइलुरोनिक एसिड वाला ही यूज़ करूँ। सो ये 75 पेंस का है, मैं 2 लेकर आई हूँ। सो ये ट्राई करेंगे और आपको बताऊंगी कैसा है। यूजुअली सही होते हैं, बुरे नहीं होते हैं सच, क्योंकि इतने ही रेट के हर जगह मिलते हैं। सो मैंने एक बार बहुत पहले भी ख़रीदा था, आई थिंक तब वो मैंने पाउंडलैंड से लिया था, वो भी सही था। सो आज ट्राई करेंगे इसको। नेक्स्ट मैंने लिया है ये हेड बैंड, क्योंकि जैसे यहाँ पे कभी ठंड पड़ती है, एक तो बाल मेरे ना बाल टिके भी रहते हैं, क्योंकि जब से वो मेरी ग्रोथ हो गई है ना, हेयर ग्रोथ हो गई है, तो वो जो हेयर बोटॉक्स वाले बाल थे स्ट्रेट, वो यहाँ से नीचे, यहाँ से इतना हिस्सा ना मेरा नया बालों का आ गया है। तो वो नेचुरल मेरे हल्के से वेवी हैं और फिर उसके बाद स्ट्रेट है, तो बड़े अजीब से लगते हैं। तो आई प्रेफर कि बैंड लगा के पीछे सेट कर दो इनको। सो ये बेसिकली है 4 पाउंड्स का। ये मुझे 2 पाउंड का मिला है डिस्काउंट में। एंड इसमें मेरे इनिशियल भी है, यहाँ पे सबके इनिशियल वाला था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम लिखा हुआ है। सो ये एम इनिशियल वाला मैंने लिया है। बेसिकली मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, इसको भी तोड़ ही देती हूँ। सो आप इसको विंटर्स में ना अपने बाल कवर अपने कान कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, या फिर मैंने वैसे उसी पर्पस के लिए लिया है कान कवर करने के लिए। या फिर आप, मेरे सारे बाल खराब हो गए होंगे, ठीक है, ऐसे। ये बेसिकली ऐसे लगेगा, आपके कान भी कवर हो जाएंगे ठंड में यहाँ पे, एंड आपके बाल भी पीछे रहेंगे, क्योंकि यहाँ हवा चलती है ना, तो कानों में बहुत ठंड लगती है। सो उस पर्पज़ से मैंने ये लिया है। सो ये है 2 पाउंड्स का आफ्टर डिस्काउंट। सही लग रहा है ना? ओके, सो इसके बाद मैंने बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत ही सॉफ्ट सा स्कार्फ लिया है, आपको दिखाती हूँ। ये वाला स्कार्फ ना जब मैं पहले गई थी तब भी डिस्काउंट पे लगा हुआ था। मुझे लगा ज़्यादा ना, इसीलिए कहते लालची भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगा अभी और डिस्काउंट में आ जाएगा, और डिस्काउंट में आ जाएगा। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई ना, सारे पीसेस बिक चुके थे, सिर्फ एक बचा था।
और वो मैं उठाकर लेके आ गई और ये उसी रेट पे था. सो एक्चुअली ओरिजिनली इसका प्राइस आई थिंक 15 पाउंड्स का था और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे मिला है 5 पाउंड्स का. आप देखो ये स्कार्फ है पूरा फर वाला, वेरी सॉफ्ट फर. और इसमें एक और कलर था जब मैंने पिछली बार देखा था, बट इस बार सिर्फ यही बचा था. सो मैं ये लेकर आ गई. अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे पहनते कैसे हैं. ठीक है, नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा स्टाइलिश है. सो आपने ऐसे डाला, ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ना इसमें देख रहे हो आप, कट है. सो ये निकलेगा यहाँ से एंड देन आप पूरे ऐसे कवर हो सकते हो. मस्त है ना. और फिर ऊपर से आप अपना ओवरकोट डाल लो, फर वाला है तो फर वाला डाल लो, कोई और है नॉर्मल तो नॉर्मल ओवरकोट डाल लो. बट देन दिस इज़ सो सॉफ्ट टू द स्किन. इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना अच्छा और अमेजिंग फील हो रहा है आपकी स्किन पे. सो ये मुझे काफ़ी स्टाइलिश चीज़ लगी और 5 पाउंड का तो नॉट अ बैड डील. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट. ये तो मेरी आंखों में बसा हुआ था, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए था. अच्छा हुआ टाइम पे ले लिया, नहीं तो ये भी बिक जाता. लास्ट पीस था. नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्यूट सा वाइट एंड पिंक फर वाला नाइट सूट. सो ये आई थिंक मुझे इसका ना टैग हट चुका है. ये आई थिंक 10 पाउंड्स का था, 10 या 15 पाउंड्स का था, मुझे एग्जैक्टली रेट याद नहीं क्योंकि इसमें लिखा नहीं है. बट ये ना डिस्काउंट में लगा हुआ था. डिस्काउंट में ये 5 पाउंड्स का लगा हुआ था और मैं स्मॉल साइज़ पहनती हूँ. सो 10 पाउंड्स का है, हाँ टैग लगा हुआ है. सो ये 10 पाउंड्स का था और डिस्काउंट में 5 पाउंड का लगा हुआ था. और स्मॉल साइजेस वहाँ बचे नहीं थे. वहाँ पे यूजुअली एक्स्ट्रा स्मॉल या डबल एक्स्ट्रा स्मॉल साइजेस बचे थे या फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज. स्मॉल, मीडियम, लार्ज सब बिके हुए थे. सो ये रहा, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. क्यूट है ना, सिंपल सा क्यूट सा प्रिंट है. और ऐसे फर वाले नाइट सूट्स कंफर्टेबल लगते हैं इस वेदर में पहनने के लिए. इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे वाले नाइट सूट्स 500 के आसपास के ही आते हैं. सो उतने का ही ये मुझे भी पड़ा है. सो दिस इज द टॉप एंड ये रहा इसका बॉटम. और द बेस्ट पार्ट इज मुझे ना ऐसे वाले बॉटम्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनके ये नीचे से बंद वाले होते हैं. जो खुले होते हैं ना फिर वो ऊपर चढ़ जाते हैं, मुझे वो नहीं अच्छे लगते. मुझे ये ऐसे टाइट वाले बॉटम्स अच्छे लगते हैं, जॉगर स्टाइल में जो होते हैं. सो ये इसके बॉटम्स हैं एंड ऑब्वियसली ये फर क्वालिटी है, फर नहीं सॉरी ये फ्लीस क्वालिटी है. सो बहुत सॉफ्ट टू टच है एंड प्रिंट भी अच्छा है. एंड आई थिंक 5 पाउंड का नॉट अ बैड डील है ना. आई मीन सेम रेट का लाजपत सरोजनी वगैरह में भी आप देखो ना इतने का ही मिल जाता है. सो वैसे भी मुझे लगता है ना शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम होता है सेल टाइम पे. सेल टाइम पे उठाओ या फिर जब ऐसे डील्स लगी हुई हों, आपको डील्स में कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लेना चाहिए. सोचना नहीं चाहिए कि अगली बार लूँगी, अगली बार. जैसे एक आध चीज़ें मैंने ऐसे मिस आउट कर दी ये सोच के कि शायद ये और कम का हो जाएगा. नहीं, उड़ जाएगा, वो सब खरीद के ले जाएंगे, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. इसीलिए टाइम पे खरीद लिया करो. अगर कुछ पसंद आ रहा है डिस्काउंट पे लगा है तो उठा लो. मतलब मैंने तो यही सीखा है. एंड उसके बाद मुझे जब मैं अपनी कज़न के साथ गई थी ना शॉपिंग करवाने उसकी, तो मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी थी. बट मेरी नज़र पड़ी इन कार्गो स्टाइल डेनिम्स पे एंड मैं रुक नहीं पाई. मुझे ये इतनी स्मार्ट लगी. लुक एट देम, कितनी स्टाइलिश है, लूज़ है. अभी 2025 में ऐसी लूज़ डेनिम्स ना काफ़ी ट्रेंडिंग है और ये पूरा सीज़न काफ़ी ट्रेंड में रहेगी. साथ में ये ऐसे पॉकेट में कार्गो स्टाइल में लग रही है, बहुत कैजुअल सी, बहुत मतलब स्मार्ट लगेगी. सो ये कार्गो जीन्स मुझे मिली एंड ये मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थी. ये साइज़ 10 है. मैंने ये वाली जीन्स भी यहाँ प्राइमार्क से ली है, साइज़ 10 है और ये लूज़ है. मुझे साइज़ 8 आता है. बट मैंने ये इसीलिए उठाई क्योंकि आप इसका बैक देखो, इसके बैक में है ये बेल्ट. सो आप इसे टाइट कर सकते हो अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग. तो मैंने बोला भाई ये तो छोड़नी ही नहीं है. मतलब ये मुझे दिखी और ये एक ही पीस था, कोई भी साइज़ और अवेलेबल नहीं था. बस ये एक पीस वहाँ पड़ा हुआ था. ये मैंने फटाक से पकड़ ली. मैंने नहीं छोड़ूंगी, ये भी चली जाएगी नहीं तो. सो इसका ओरिजिनल प्राइस है 20. इसका ओरिजिनल प्राइस है 20 पाउंड्स और डिस्काउंट में मुझे पड़ी 10 पाउंड्स की.
सो 1000 रुपये की नॉट अ बैड डील, आई बिलीव, यू नो। और क्वालिटी अच्छी हैवी क्वालिटी है, स्मार्ट है काफ़ी, यू नो। आप बताना आपको कैसी लगी। मैंने तो जब वहाँ ट्राई करी थी ना ट्रायल रूम में, मुझे तो भाई मेरा दिल आ गया था इसमें। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ उठाई है मैंने। ओके नेक्स्ट, मैं गई थी बच्चों के साथ कल। मैं चाह रही थी ना कुछ विंटर्स के लिए ना प्लेन प्लेन सी स्वेटर्स टाइप की कुछ ऐसे ले लूँ, बट मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। बट दिखा ये रिप्ड ड्रेस डिस्काउंट पे, सो मैंने ये ले ली कल। सो इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, मेरी फुल लेंथ तो नहीं आ रही है, मेरी काफ्स तक आती है ये, एंड फुल स्लीव्स है एज यू कैन सी। इसका वी नेक है, वेरी स्मार्ट, सिंपल प्लेन सी है, बट लास्ट में यहाँ पे इसके फ्रंट में स्लिट है, सो विच मेक्स इट अ लिटिल स्टाइलिश, यू नो, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है देखने में। एंड नीज तक है ये स्लिट, सो बड़ा स्मार्ट सा, यू नो, इट लुक्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये है ओरिजिनल प्राइस 12 पाउंड्स, और मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला 6 पाउंड्स का। सो मुझे ये बैड डील नहीं लगी, मैंने अच्छा है। और स्मॉल साइज़ मैंने लिया है, एज यू नो मुझे स्मॉल साइज़ आता है, सो मुझे ये भी काफ़ी स्मार्ट सा लगा। ऐसे ना प्लेन प्लेन से ना आपके पास बेसिक्स होने चाहिए, मतलब ये तो दीज आर वर्सेटाइल पीसेस, ये हमेशा चलते हैं, क्योंकि क्या पता कोई प्रिंट्स या कुछ वैसी चीज़ें आए जाएं, बट ये प्लेन बेसिक्स हमेशा सदाबहार कहते हैं ना, सदाबहार रहते हैं। इसके बाद आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग से याद होगा मैंने ओवरकोट भी लिया। सच बोलूं मुझे इतना भी बहुत पसंद नहीं आया, बट आई नीडेड वन, मुझे ज़रूरत थी एक की, तो इसलिए मैंने ये वाला ओवरकोट लिया। अच्छा ओवरकोट में क्या हुआ ना, वैसे मैं यूजुअली स्मॉल साइज़ पहनती हूँ इंडिया में। मेरे को ना हमेशा कंफर्टेबल फिट पसंद होता है, मुझे ना ज़्यादा टाइट कपड़े पसंद नहीं है। सो इंडिया में मैं मीडियम पहनती थी, क्योंकि मैं स्मॉल में भी आ जाती थी, बट स्मॉल बड़ा फिटेड सा रहता था, तो मुझे मीडियम कंफर्टेबल लगता था। तो जो इंडिया में मीडियम होते हैं ना, उनको यहाँ यूके में एक साइज़ कम आता है, तो मुझे यहाँ पे स्मॉल साइज़ एकदम परफेक्ट आता है, ठीक है। बट ओवरकोट में जब मैंने स्मॉल साइज़ पहना, जैसे आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, बहुत लूज आ रहा था मेरे ऊपर, कुछ ज़्यादा ही लूज, अजीब सा लग रहा था, इल फिटेड सा, तो मुझे फिर ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लेना पड़ा। सो मैंने ये बेज कलर का लिया है, बीच क्रीमिश टाइप का ओवरकोट है, बेसिक ओवरकोट है, नथिंग फैंसी, नथिंग वो कुछ, नथिंग ओवर द टॉप टाइप्स, सिंपल सिंगल बटन है, एंड ठीक है फैब्रिक इसका ओके है। आई वुडंट से, जैसे मेरे पास इंडिया में जो ओवरकोट्स थे ना, वो थोड़े अच्छे फैब्रिक के थे, थोड़े हेवी थे, ये बहुत हल्का फैब्रिक है, ओके है। तो मैंने ये लिया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में, इसका ओरिजिनल प्राइस है 22 पाउंड्स, और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला 16 पाउंड्स का। बहुत सस्ता नहीं है, बोलूँगी 16 पाउंड का, ओके है, ठीक है, नॉट बैड डील है, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया, अदरवाइज़ मैं शायद 16 पाउंड का नहीं लेती, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऐसे में ना 10 पाउंड के भी मिल रहे थे, बट मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थे। जब मैं उससे पिछली बार गई थी तो वही सोच के मैं गई थी कि 10 पाउंड का होता ले लूँगी, बट 10 पाउंड वाले सारे बिक चुके थे, और डबल एक्सेल बड़े बड़े साइजेस में थे। और अब लास्ट परचेज बचा है, एक चीज़ और मैंने ली थी, ये बूट्स, जो कि बहुत ही स्टील डील में मुझे मिले। सो इन बूट्स का ओरिजिनल प्राइस है 20 पाउंड्स, कैन यू बिलीव इट और ये मुझे मिले हैं 3 पाउंड्स के। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसका प्लेन भी नहीं है, इसका ये पैटर्न है, एंड सिंपल से हैं। अच्छा और एक और मज़े की बात, ये साइज़ 6 है, 6 और 39, मुझे साइज़ 7 या 40 आता है, और इस वाले पैटर्न में मेरे शूज़ अवेलेबल, मेरे साइज़ के बूट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे उस दिन, और बट मुझे ये अच्छे लग रहे थे, मुझे लगा 3 पाउंड के तो यार ये तो बड़े ही सही है। तो ये सबसे बड़ा साइज़ था उस टाइम पे अवेलेबल, 6। मैंने बाई चांस इसमें पैर डाला और बड़े कंफर्टेबली मुझे आ गए, मैंने और ही तो आ रहे हैं, चल के देखा, चल के भी मुझे कंफर्टेबल लग रहे थे। सो आई थॉट ये तो मैं ले लेती हूँ।
घर चल के देखूंगी, अगर नहीं आएगा तो वापस कर दूंगी, बट मैंने घर पे भी ट्राई किया तो मुझे सही से आ रहे थे। सो ये मुझे 3 पाउंड्स के पड़े, 20 पाउंड्स ओरिजिनल प्राइस। बट जब मैं कल प्राइमार्क गई तो अब ये डिस्काउंट में नहीं है, अब मेरा साइज़ भी वहाँ पे अवेलेबल था, 7 साइज़ या 40 साइज़, और वो फुल प्राइस 20 पाउंड्स में मिल रहा था। तो आई थिंक ये कुछ पीसेस एक आध जो बचे होंगे ना, उन्होंने उन सबको सेल पे लगा के निकाल दिया था। सो मुझे तो ये अच्छे मिल गए, और 3 पाउंड के हैं, 300 रुपये के, 3 महीने भी चल गए तो ठीक है यार, हो गए पैसे वसूल। मैंने वैसे भी कितना पहनना है, मैंने अपने वो दूसरे वाले जो मैंने डॉचमैन से बूट्स लिए थे ना, उनको तो मैंने इतना पहना है ना, इतना, आई थिंक वो ब्लैक वाले, क्योंकि वो फ्लैट है ना, तो फ्लैट में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। वो फ्लैट बूट्स तो मैंने सबसे ज़्यादा घिसे हैं, मतलब उन्हीं को मैं पहनती हूँ मोस्टली, कभी भी कहीं जाती हूँ। वहीं से डॉचमैन से जो मैंने बेज वाले लिया था, उसमें हल्की सी हील्स है, वो आई थिंक मैंने सिर्फ एक बार पहने अभी तक, हाँ वो मैंने एक ही बार पहने। और इसमें भी हल्की सी हील्स हैं, तो इसको भी मैं कम ही पहनूंगी, ज़्यादा तो मैं नहीं पहनूंगी। सो आई थिंक ये ठीक ठाक चल ही जाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि कम ही पहनने हैं। सो ये है मेरी लास्ट परचेज़। अच्छा, लास्ट परचेज़ ये भी नहीं है, लास्ट परचेज़ पता है क्या है, ये जो मैंने पहन रखा है, ये अब मैं बड़े हेयर बैंड्स बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि बाल फिर मेरे टिके रहते हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे करके पहन लो और आप नीट लगते हो। सो ये मैंने लिया हेयर बैंड, आई थिंक ये डिस्काउंट में नहीं था, ये तो फुल रेट पे था। आई थिंक मैंने 2 पाउंड्स का लिया है शायद, 200 रुपीज़ का, विच इज़ नॉट बैड। हाँ 2 पाउंड्स का ही लिया मैंने ये, एंड अच्छी क्वालिटी है इसकी, दिखाती हूँ आपको पास से। ऐसे है, टेक्सचर्ड है, एंड ठीक है, मतलब यू नो इट लुक्स नाइस, एंड लूज़ नहीं है, बेस्ट पार्ट, अच्छे से मेरे बालों को पीछे टिका के रखता है। सो ये मैंने 200 रुपीज़ का लिया है, आई मीन 2 पाउंड्स का लिया है बस। सो दैट वाज ऑल गाइज, जो मैंने प्राइमार्क से सामान खरीदा था, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बट आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी शॉपिंग। एंड आप लोगों को सबसे अच्छा इन सब में से क्या सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताना। एंड आपसे अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द व्लॉग। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, अंटिल देन बाय बाय, सी यू।